friends, welcome or welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend Ekta Dubey. So friends, इधर हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है दैट इज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो डीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, डीएड एससी एमआर सिलेबस के अकॉर्डिंग. सो उसके अंदर हम हैं अभी यूनिट 1.3 पे. सो यूनिट 1 में है कंसेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम प्रिंसिपल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंसेस जितने भी हैं वो हम अपने प्रीवियस वीडियो में या फिर एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1.3 दैट इज डेवलपमेंट एंड डेविएशन, जिसके अंदर यहाँ पे लाइफ स्पेन की बात करी गई है और सिलेबस में बताया गया है कि हमें डिस्कस करना है प्री नेटल, प्री स्कूल, स्कूल एज एंड प्री वोकेशनल एज. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस टॉपिक. तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस बोला गया है कि प्री नेटल, प्री स्कूल एंड स्कूल एज एज वेल एज प्री वोकेशनल स्टेज, दैट इज टोटली ओके. बट अगर हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं तो उसके डेवलपमेंट के अगर ओवरऑल स्टेजेस देखा जाए तो बेसिक स्टेजेस होते हैं 6 स्टेजेस. फिर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिलेबस, डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग स्टेजेस को डिवाइड कर दिया गया है. सो हम पहले बेसिक लेके चलेंगे. बेसिक क्या है हमारा? 6 स्टेज होते हैं बेसिकली. यहाँ पे 7 मेंशन है, मैं आपको बताती हूँ क्यों और कैसे. पहली बात, जो कॉमनली 6 स्टेज माने जाते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या है? पहला कंसीव से लेके बर्थ तक फर्स्ट स्टेज होता है. यहाँ पे एज रेंज है, यहाँ पे स्टेज है. कंसीव से लेके बर्थ तक होता है हमारा फर्स्ट स्टेज दैट इज प्री नेटल स्टेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गर्भावस्था. जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वॉम में होते हैं, गर्भावस्था. फिर आता है बर्थ टू सेकेंड ईयर, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक जब बच्चा होता है उसको हम कहते हैं इन्फेंसी, जिसको हम कहते हैं शैशवावस्था. फिर जो थर्ड स्टेज होती है वो कॉमनली 2 से 13 साल तक की होती है, बट हार्लॉक जी ने इनको डिवाइड कर दिया था अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड में. तो आपको कहीं कहीं ये 2 दिखेंगे और कहीं कहीं इसको ओवरऑल सिर्फ चाइल्डहुड कहा जाएगा. तो थर्ड स्टेज हम अगर कहें तो 2 से 13 ईयर्स होती है चाइल्डहुड, दैट इज बाल्यावस्था. और अगर डिवीजन में लेके चले तो 2 से 6 वर्ष की होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 13 वर्ष की होती है लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था. फिर आती है हमारी 13 से 20 वर्ष की अडोलसेंस, जिसको हम कहते हैं किशोर अवस्था, और इसको आप सब टीनेज के नाम से भी जानते हैं. फिर है हमारी 20 से 60 वर्ष, जो है हमारी अडल्टहुड या फिर प्रौढ़ावस्था. ठीक है. और फिर लास्ट होती है हमारी 60 और उससे अबव, जिसको हम ओल्ड एज या बुढ़ापा कहते हैं. ठीक है. तो ये जो हमारी कॉमनली हर जगह जानने वाले डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो है. उसके बाद यहाँ सिलेबस में बात करी है स्कूल लेवल तक की, तो उन्होंने प्रीनेटल स्टेज, जिसको यहाँ पे प्रीनेटल ही बोला जा रहा है, गर्भावस्था. प्री स्कूल एज, जिसके अंदर बच्चा कहाँ होता है? स्कूल से जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले. तो यहाँ पे होता है बर्थ टू 2 ईयर तक की एज जो होती है उसकी वो प्री स्कूल एज होती है. फिर 2 या 3 साल से बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, 3 साल से अब तो. सो 3 to 13 ईयर जो होगी वो स्कूल एज कहलाएगी, और 13 to 20 ईयर कहलाएगी प्री वोकेशनल स्टेजेस, क्योंकि इस एज में बच्चा प्री वोकेशनल चीज़ें सीखता है ताकि जब वो 12th पास आउट करके स्कूल से निकले तो वो वोकेशनल चीज़ों की तरफ जा सके. तो प्री वोकेशनल स्टेज कौन सी होती है हमारी? टीनेज, दैट इज अडोलसेंस. उसके बाद ये हमारी वोकेशनल एज कहलाएगी, बट ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्कूल लेवल सिलेबस लेके चल रहे हैं. ठीक है. वो हो जाएगी हमारी अडल्टहुड एंड देन फिर ओल्ड एज. तो ये थे हमारे कहते हैं डेवलपमेंट स्टेजेस. ठीक है. अब हम एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे. पहला स्टेज है हमारा प्रीनेटल स्टेज, जिसको हम कहते हैं गर्भावस्था. प्रीनेटल स्टेज गर्भावस्था जो होती है कंसीव करने से लेके बर्थ तक की. ठीक है. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं. पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि ये कंसीव से लेके बर्थ तक होती है, सबसे पहली बात. उसके बाद इस टाइम पे बच्चा कहाँ होता है? मदर की वॉम में होता है, गोद में होता है, गर्भ में होता है, वॉम में होता है. ठीक है. फिर आते हैं इस वक्त पे रैपिड डेवलपमेंट होता है. आप खुद सोचिए, कहीं बच्चा जब हम पैदा होते हैं और 18-20 की एज तक हमारी हाइट सिर्फ इतनी बढ़ती है, और वहाँ पे एक छोटा सा सेल होता है और पूरा एक बेबी फॉर्म हो जाता है सिर्फ 9 to 10 मंथ्स में. तो ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट जो है, वो ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा रैपिड है. तो यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट हो रही है. एज वेल एज सिंगल सेल से बॉडी फॉर्मेशन होती है. सिंगल सेल्स होते हैं जिससे पूरी एक बॉडी फॉर्म हो जाती है. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से पूरी एक बेबी का फॉर्म होना रैपिड तो हो ही रहा है और अपने आप में एक चमत्कार भी है. ठीक है. तो ये क्या है?
सिंगल सेल टू बॉडी फॉर्मेशन होती है। ये इसके 3 करेक्टरिस्टिक्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीनेटल स्टेज को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में। प्रीनेटल स्टेज को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में। पहला है जर्मिनल, फिर है एम्ब्रियोनिक और फिर है फेटल। ठीक है, जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज को हिंदी में हम कहते हैं डिंबावस्था। क्या कहते हैं? डिंबावस्था। ये होती है कंसीव करने से लेके 2 वीक तक। कंसीव करने से लेके 2 वीक तक की होती है हमारी डिंबावस्था। फिर आती है हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं पिंडावस्था। क्या कहते हैं? पिंडावस्था। ये होती है 3रे वीक से लेके 8वें वीक तक। ठीक है, फिर आते हैं हमारा फेटल पीरियड, जिसको हम कहते हैं भ्रूण अवस्था या फिर भ्रूण चरण, जो होता है हमारा 9 वीक से लेके जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता। मतलब कभी कभी 9 मंथ कहते हैं 9 मंथ प्लस 1 वीक होता है, तो लास्ट तक जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो रहा है तब तक उसको हम क्या कहेंगे? हमारा भ्रूण अवस्था है या फिर भ्रूण चरण है, जिसको हम कहेंगे फेटल पीरियड। अब इन सारे कहते हैं स्टेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और मैंने इस फर्स्ट क्लास में प्रीनेटल ही लिया है ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, क्योंकि ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट भी है एज वेल एज थोड़े कॉम्प्लेक्स भी है स्टार्टिंग में। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा जर्मिनल स्टेज, डिंबावस्था, जिसको मैंने आपको बताया कि कंसीव करने से लेके 2 वीक तक होती है। इसके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग क्या है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, हम सबको पता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस टाइम पे उस एग को कहा जाएगा फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो हम उसको कहते हैं जाइगोट। ठीक है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम उसको कहते हैं जाइगोट। अब ये जो प्रोसेस है ये कहाँ हुआ? फेलोपियन ट्यूब में हुआ। अब ये जाइगोट फेलोपियन ट्यूब क्या है? फेलोपियन ट्यूब एक फीमेल का बॉडी पार्ट है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से अब ये जाइगोट यूट्रस तक जाएगा, जिसको हम गर्भ कहते हैं। फीमेल क्या फेलोपियन ट्यूब से गर्भ तक जाने में जाएगा अभी जाइगोट। ठीक है, और जब यहाँ से ये फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक जाता है तो वहां पे बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड होते हैं सेल्स। मतलब 2 सेल हैं, वो 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी उनके बीच में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और इस रैपिड डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं? क्लीवेज। तो सेल के रैपिड डिवीजन जब वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में ट्रेवल कर रहा होता है, हम उसको क्या कहते हैं? क्लीवेज। हर जगह इसको क्लीवेज नहीं कहा जाएगा। जब फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में ट्रेवल हो रहा होगा उस टाइम पे जो डिवीजन होता है उसको क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है, अब जब जो हमारा ये जाइगोट है ये फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में पहुंच जाता है, जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में पहुंच जाता है, तो हम इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और अब ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन शुरू होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? अब वो मदर की वॉर्म में यूट्रस में पहुंच चुका है और अब वो धीरे धीरे उससे जुड़ना शुरू करता है, उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? जर्मिनल पीरियड होता है ये हमारा, जिसको हम कहते हैं डिंबावस्था। ये कंसीव से लेके 2 वीक तक होती है। इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग होता है। फर्टिलाइज्ड एग कौन सा होता है? जब एक मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक ट्रेवल करता है। इस टाइम पर बहुत फास्ट कहते हैं सेल डिवीजन होता है, जिसको हम कहते हैं क्लीवेज। और जब वो फेलोपियन ट्यूब से जाइगोट में पहुंच जाता है तो हम उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन पे आ चुका है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे। जब इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है, वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, तब हमारा स्टार्ट होता है पिंडावस्था, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो होती है हमारे 3 से 8 वीक की। यहाँ पे क्या होता है? प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि अब वर्म से बेबी जुड़ने लग गया है तो उसको एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, और ये प्रोटेक्शन क्या होती है? हमारी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक लेयर होती है बेबी के आसपास जो बच्चे को हर तरह से प्रोटेक्ट करती है, कभी धक्के से, कभी कुछ भी हो जाए उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। एज वेल एज इसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एज वेल एज ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। इसका जो माउथ होता है वो नेवल से कनेक्टेड होता है मदर की, जिससे वो सारे न्यूट्रिएंट एज वेल एज क्या ऑक्सीजन लेता है। इसीलिए कहा जाता है इस पीरियड में, प्री नेटल के पीरियड में मदर का बहुत ध्यान रखना होता है, उनको अच्छी बैलेंस डाइट एज वेल एज स्ट्रेस
लेस एनवायरनमेंट देना होता है। क्यों? बैलेंस डाइट जो मदर खाएगी वही बच्चे को मिलेगा। एज वेल एज स्ट्रेस की वजह से ऑक्सीजन लेवल में कमी आ सकती है, तो क्या पता बच्चे को ऑक्सीजन करेक्टली ना मिले और आगे चल के उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी टाइम पे इम्प्लांटेशन हो गया, प्लेसेंटा आ गया, प्लेसेंटा फॉर्म हो गई है, अब होता है यहाँ पे बॉडी सिस्टम और ऑर्गन फॉर्मेशन। जब एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रोनिक पीरियड होता है, इसी टाइम पे अलग अलग बॉडी सिस्टम्स और बॉडी कहते हैं हमारे ऑर्गन फॉर्म हो रहे होते हैं। हमारी आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, कहते हैं माउथ, लिवर, किडनी, सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं इस स्टेज पे आकर। अब आते हैं हम फेटल पीरियड पे। फेटल पीरियड क्या है हमारा? भ्रूण चरण या फिर भ्रूण अवस्था। ठीक है, ये होता है हमारा 9 वीक से, जब तक बर्थ ना हो जाए बेबी का तब तक हम इसको भ्रूण अवस्था ही कहते हैं। इसके अंदर मेन क्या होता है, अब आप सोचिए कि पिछले स्टेज में बच्चे की सारे बॉडी ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए हैं, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे बच्चे का वेट बढ़ेगा। कहाँ वो एक सिंगल सेल था और कहाँ वो पूरा बच्चा फॉर्म हो गया है, तो वहाँ वेट बढ़ेगा और ओवरऑल जाके यहाँ पे बच्चे का वेट एक प्रॉपर वेट पे आ जाता है और बच्चे का वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कहते हैं बॉडी वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद मूवमेंट एंड फंक्शन बिगिंस। अब बच्चे के जो जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी कहते हैं ऑर्गन्स हैं, वो फॉर्म हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब उन ऑर्गन्स में मूवमेंट होगा। तभी मदर बोलती है कि बच्चे ने लात मारी या फिर उनको कुछ महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि अब बच्चा अंदर मूवमेंट करना शुरू कर चुका है, उसके पास कम स्पेस है, वो उसी में धीरे धीरे अपने मूवमेंट्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ फंक्शन बिगिन हो जाते हैं। कहाँ पे? हमारे फेटल पीरियड में, भ्रूण चरण में। तो ये थे हमारे तीनों स्टेजेस प्रीनेटल के, जर्मिनल, एम्ब्रोनिक एंड फेटल डेवलपमेंट। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एज वेल एज हमसे हमारे और सारे लिंक्स पे भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन्फेंसी। सो टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू।